असम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है। यह राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ब्रह्मपुत्र नदी और बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारतीय इतिहास, संस्कृति और लोक कला में भी इसकी विशेष पहचान है। असम न केवल चाय बागानों, हर्बल संसाधनों और सिल्क के लिए जाना जाता है, बल्कि यह पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से असम राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह देश की सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अहम भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में राज्य में मेट्रो प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ब्रिज और रिंग रोड जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर जोर दिया गया है, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। आज जानेंगे असम के 10 सबसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले भविष्य में असम की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि असम के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गुवाहाटी मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। गुवाहाटी मेट्रो असम के गुवाहाटी शहर के लिए प्रस्तावित एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को कम करना है। यह परियोजना फेज 1 में लगभग 61 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 4 कॉरिडोर और करीब 54 स्टेशन शामिल होंगे, तथा इसका संचालन गुवाहाटी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि GMRCL द्वारा किया जाएगा। अनुमानित लागत लगभग 18,000 से लेकर 18,020 करोड़ तक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी होगी। परियोजना का प्रस्ताव पहली बार 2013 में आया, 2016 में शिलान्यास हुआ और DPR को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन 2025 तक मेट्रो का निर्माण या संचालन शुरू नहीं हुआ है। अगर यह पूरी तरीके से बन जाता है तो असम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। असम की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बड़ोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत का एक आधुनिक और उच्च क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एविएशन हब बनाना है। इस परियोजना के तहत एक नया एकीकृत टर्मिनल भवन विकसित किया गया है, जो लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 1.3 करोड़ वार्षिक यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। पुनर्विकास में आधुनिक चेक इन सुविधाएं, उन्नत बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, डिजिटल यात्रा, बेहतर सुरक्षा एवं इमिग्रेशन सुविधाएं तथा असम की संस्कृति से प्रेरित प्राकृतिक आधारित बांस या फिर आर्किड थीम पर डिजाइन शामिल है। यह परियोजना PPP मॉडल के तहत अडानी ग्रुप द्वारा संचालित विकसित की गई है और इसके पूरा होने से गुवाहाटी व पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब जानते हैं डरांग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के बारे में। यह परियोजना असम के डरांग जिले में एक नया आधुनिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी सरकारी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को इस परियोजना के लिए आधारशिला रखी, जिसमें लगभग 570 करोड़ का निवेश शामिल है और यह असम का 24वां मेडिकल कॉलेज होगा। परियोजना में MBBS कोर्स के लिए 100 वार्षिक सीटें, GNM के लिए 40 और BSc नर्सिंग के लिए 60 सीटें शामिल है, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा और सेवा की उपलब्धता डरांग और आसपास के क्षेत्रों में काफी बेहतर होगी। यह चिकित्सा शिक्षा संस्थान स्थानीय लोगों के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा, व्यवहारिक प्रशिक्षण अवसर और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा। अब जानते हैं असम में हो रहे रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में। असम में प्रमुख 5 रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं मुख्यतः अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संचालित की जा रही है, जिनका उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक, यात्री अनुकूल और क्षेत्रीय विकास से जोड़ना है। इनमें हैम्बरगांव रेलवे स्टेशन असम का पहला पूर्ण रूप से पुनर्विकसित स्टेशन है, जिसे आधुनिक प्रवेश निकास, उन्नत प्रतीक्षालय, बेहतर सर्कुलेशन एरिया और स्थानीय संस्कृति आधारित डिजाइन के साथ 2024-25 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। असम में 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के अलावा और भी कई रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। अब जानते हैं एम्स गुवाहाटी एक्सपेंशन के बारे में। एम्स गुवाहाटी विस्तार परियोजना पूर्वोत्तर भारत के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अप्रैल 2023 में समर्पित यह पूर्वोत्तर का पहला एम्स है और इसका निर्माण लगभग 1120 करोड़ की लागत से हुआ है। अस्पताल की क्षमता 150 बेड से बढ़कर लगभग 750 बेड तक की जाएगी, जिससे यह एक टर्सरी केयर सुपर स्पेशलिटी केंद्र बनेगा। 189.2 एकड़ में फैले परिसर में OPD, इमरजेंसी 24/7 ट्रॉमा सेवाएं, MRI, DSA, कैथ लैब,
रेडियोथेरेपी, ड्रोन आधारित सप्लाई और एमबीबीएस कार्यक्रम जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है और 2025 तक बेड विस्तार के साथ यह पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक प्रमुख हेल्थ केयर हब बनने की दिशा में अग्रसर है। अब जानते हैं असम अंडर वाटर रोड टनल प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि भारत का एक ऐतिहासिक और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक अंडर वाटर रोड टनल बनाया जाएगा जो नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ता है। इस परियोजना के तहत करीब 15 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित ट्विन ट्यूब 4 लेन रोड टनल बनाया जाएगा, जो भारत का पहला बड़ा नदी के नीचे सड़क मार्ग होगा और यात्रा दूरी को लगभग 240 किलोमीटर से घटाकर करीब 34 किलोमीटर कर देगा तथा समय को लगभग 6.5 यानी कि 6.5 घंटे से घटाकर केवल 30 मिनट में सीमित करेगा। परियोजना का कुल लागत लगभग 6,000 से लेकर 15,000 करोड़ के बीच अनुमानित है, जिसमें रक्षा मंत्रालय लगभग 20% और सड़क परिवहन मंत्रालय लगभग 80% हिस्सेदारी देगा और यह पूर्वोत्तर की समग्र यातायात व आर्थिक क्षमताओं को मजबूती देने वाला है। अब जानते हैं करीमगंज में बनने वाले इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि ISBT के बारे में, जो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और बांग्लादेश सीमा से जुड़े क्षेत्रों के साथ बेहतर सड़क आधारित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना शहर के केंद्र का दबाव कम करने के उद्देश्य से टाउन डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा घोषित की गई है और इसमें आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे समर्पित प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग हॉल, टिकटिंग व सूचना प्रणाली, पार्किंग और व्यावसायिक स्पेस शामिल होंगी। इस ISBT के बन जाने के बाद यात्रा समय और लॉजिस्टिक लागत घटेगी, स्थानीय व्यापार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रीभूमि एक रीजनल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभरेगा, जो राज्य के व्यापक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रणनीति का अहम हिस्सा है। अब जानते हैं असम का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में, जो कि जोगीघोपा बोंगाईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र के किनारे विकसित किया जा रहा है। यह भारत का पहला ऐसा लॉजिस्टिक पार्क है जिसे भारतमाला परियोजना के तहत चुना गया है। इसकी आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2020 में रखी थी और यह लगभग 693 करोड़ की अनुमानित लागत में 317 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई कनेक्टिविटी के साथ वेयर हाउस, फ्रेट हैंडलिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस, कंटेनर यार्ड जैसी सुविधाएं शामिल है। इसका फेज 1 निर्माण कार्य कई पैकेजों में पूरा हो चुका है। अब जानते हैं गुवाहाटी स्मार्ट सिटी के बारे में, जो कि भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर को आधुनिक, तकनीक समर्थित और टिकाऊ बनाने के लिए लागू किया गया है। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसके तहत प्रमुख पहले चला रही है, जैसे इंटेलिजेंट सिटी सर्वेलांस सिस्टम जिसमें 2000 प्लस CCTV और कमांड सेंटर, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग जिसमें 20,000 प्लस LED स्ट्रीट लाइट, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, 1.2 किलोमीटर वॉकवे, जॉगिंग और ट्रैक मनोरंजन सुविधाएं, पर्यटन स्थलों और मुख्य सड़कों का उन्नयन। इन पहलों से सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, पर्यावरणीय स्थिरता और जीवन स्तर सुधार को बढ़ावा मिलेगा और गुवाहाटी को पूर्वोत्तर का स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ शहर बनाया जाएगा। दोस्तों, असम के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है गुवाहाटी रिंग रोड। गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना पहल है जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा बिल्ड ऑपरेट टोल यानी कि BOT मोड में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 121 किलोमीटर लंबा 4 लेन रिंग रोड नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है, जिसमें उत्तर गुवाहाटी बाईपास 56 किलोमीटर, NH27 के 7 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण, 4 लेन से 6 लेन और मौजूदा बाईपास का उन्नयन यानी कि 58 किलोमीटर शामिल है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा प्रमुख पुल बनाया जाएगा। इस रिंग रोड का प्रमुख उद्देश्य लंबी दूरी के वाहनों को शहर के केंद्र से हटाकर ट्रैफिक कम करना, पूर्वोत्तर भारत के मुख्य मार्गों से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और गुवाहाटी के आसपास के शहरों को सिलीगुड़ी, सिलचर, शिलांग से और जोरहट, तेजपुर और जोगीघोपा को जोड़ना है। दोस्तों, असम के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।